नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर आनंद भूषण और मैं तो अभी हॉलिडे पे हूँ। बट कल 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर 2025, जिसको हम लोग वर्ल्ड स्पाइन डे के रूप में मनाते हैं। हम लोग इसको क्यों स्पाइन डे के रूप में मनाते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें सोसाइटी में, अपने मरीजों में, और हम खुद मेडिकल पर्सनल्स के बीच में अवेयरनेस फैला सकें स्पाइन के हेल्थ के बारे में और स्पाइन से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में, उसके प्रिवेंशन, बचाव और इलाज के बारे में। स्पाइन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एज अ स्पाइन सर्जन एंड एज एन ऑर्थो सर्जन, स्पाइन मेरे लिए ख़ास करके बहुत ज़्यादा क्लोज है और ज़रूरी है। स्पाइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है, उसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि नंबर 1 पे रहेगा पोस्चर। अपने पोस्चर को करेक्ट रखना स्पाइन के हेल्थ के लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। पोस्चर स्ट्रेट होनी चाहिए। हम लोग की आदत है कि यूजुअली हम लोग आगे झुक के सारे काम करते हैं, कंप्यूटर पे हो, डेस्क पे हो, या फिर अपना वर्क कर रहे हो, या अपने गर्दन को नीचे झुका के फ़ोन चलाते हैं। द करेक्ट पोस्चर इज़ स्ट्रेट, सो वी नीड टू कीप आवर स्पाइन स्ट्रेट। हम लोग को अपना पोस्चर करेक्ट सीधा रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं आगे झुक के, तो बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक लीजिए और अपने स्पाइन को सीधा करिए, स्ट्रेच करिए, फिर वापस काम पे लग जाइए। दैट वुड बी नंबर 1। नंबर सेकेंड पॉइंट इज़ अपने स्पाइन के आसपास की मांसपेशियों को, नसों को मजबूत करना। मतलब अपनी पीठ की और गर्दन की नसों को मजबूत करना। उसको मजबूत करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है एक्सरसाइज। हमें व्यायाम करने हैं, हर दिन व्यायाम करना है, और वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे स्पाइन मसल्स बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। नंबर तीसरा है विटामिन D3। इनवेरिएबली सबको ही ऑलमोस्ट इंडिया में आजकल विटामिन D3 की कमी हो जाती है, क्योंकि हम लोग सनलाइट नहीं ले पा रहे। अगर विटामिन D3 कम रहेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और स्पाइनल इशूज़ होंगे। तो हमें विटामिन D3 के सप्लीमेंटेशन हर दिन लेना है। सो दैट वुड बी आवर नंबर 3 सजेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, इन सब के अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि स्पाइन के इशूज़ के ट्रीटमेंट के इलाज के लिए आजकल जो एक रिवॉल्यूशन जैसा हो गया है, वो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, यानी कि दूरबीन से स्पाइन सर्जरी। ये बहुत ही रिसेंट है और बिल्कुल कम लोग कर पाते हैं। अभी बिल्कुल नई चीज़ है कि दूरबीन से स्पाइन की सर्जरी कर देना। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें पैसे कम लगते हैं, ये डिस्क डैमेजिंग है, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। हम लोग हड्डी नहीं काटते, मांसपेशियों को नहीं काटते, ब्लड को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जल्दी पेशेंट घर चले जाते हैं, एक ही दिन में वॉक करते हैं, अगले दिन घर चले जाते हैं, और अपने जेब पे भी सस्ता रहता है। इसमें लंबे समय तक रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1.5 महीने तक रेस्ट करो, तुरंत से चलने लग जाते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। सर्जरी के बाद आप सारे काम कर सकते हैं। तो ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की खासियत है। इसी वजह से ये एडवांस हो गया है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि हम इसमें नर्व के डैमेज होने के चांसेस नहीं होते। तो सलाह ये रहती है कि अगर आज के ज़माने में अगर किसी को इतनी बड़ी स्पाइनल इशूज़ हो गए कि वो दवाइयों और एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो रहे, और अगर लोगों ने आपको स्पाइन सर्जरी का एडवाइस किया हुआ है, और सच में अगर सारे कंडीशंस ऐसे हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी, तो हमें एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। उसमें एक छोटा सा छेद बनता है और उसी से सारा काम हो जाता है, लेज़र और RF प्रोब की तरह की सहायता से। तो दूरबीन से स्पाइन सर्जरी या दूरबीन से स्पाइन ट्रीटमेंट की एक और ख़ासियत ये है कि ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही अलग है ओपन सर्जरी से। यानी कि हम लोग जो स्पाइन है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, जो पार्ट स्पाइन का ख़राब है उसको ठीक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके एनाटमी, संरचना को ही बदल देते हैं, जो कि पहले ओपन सर्जरी में होता था। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम लोग जो भगवान का दिया हुआ नेचुरल स्पाइन है या डिस्क है उसको बचा लेते हैं। जो कल्प्रिट चीज़ें होती है, बस उसको हम लोग को चेंज करना, उसको हम लोग को ठीक करना होता है। इट्स अ रिवॉल्यूशन, इट्स ऑलरेडी अ रिवॉल्यूशन, इट्स द मोस्ट एडवांस, सबसे आधुनिक तम तरीका है स्पाइन सर्जरी
के फील्ड में स्पाइन की बीमारियों को ठीक करने का हमेशा पहला चांस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को देना चाहिए। ये ज़िंदगी लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन होता है। पूरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप अपने स्पाइन पे किस तरह का इलाज करवा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरगो ओनली स्पाइन एंडोस्कोपिक स्पाइन ट्रीटमेंट। एंड नाउ डेज आजकल के टाइम पे ऑलमोस्ट more than 90% of the problems can be dealt with एंडोस्कोपी। दूरबीन से लगभग 90% से भी ज़्यादा बीमारियों का, स्पाइन की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। हमें ऐसे अवेयरनेस लोगों को पता होना चाहिए। हम ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलेगा और लोग करेक्ट चीज़ें निकल करके सामने आएंगी लोगों के बीच। आई एम एट अ बीच and enjoying my holidays. Soon, in a couple of days, I'll be back to my work, the work which I love the most, that is spine and knee treatment. And thank you.